गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अपन कहते हैं टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, जैसे अपन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के भी दो मॉलिक्यूल अपन ने यहाँ पे शो कर रखे हैं, अगर 2H2O फॉर्म हो करेंगे तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स भी ले रखे हैं अपन और हाइड्रोजन के भी। अब कहता है द एबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। और इसमें कहते हैं 4U, मतलब 4 एटॉमिक मास यूनिट अपन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे दो हाइड्रोजन H2 तो लिख ही रखे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गए वो। ठीक है, अब अपन O2, तो ऑक्सीजन का एक जो होता है वो 16 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब O2 लिख रखे हैं तो ये 32 हो जाएगा। तो ये अपन को क्या कहता है कि 4U ऑफ हाइड्रोजन molecules combined with the 32 U of oxygen molecule to form 36 U of water molecules. अब कहता है कि we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. But a chemical reaction equation it indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of substance in terms of number of its molecules or atoms rather than their masses. ओके, अब कहते हैं सो न्यू यूनिट, उसको अपन क्या कह रहे हैं अब? मोल, है ना। तो अपन कहते हैं कि वॉज इंट्रोड्यूस द मोल सिंबल MOL अपन इसके लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर। 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली 1 मोल्स कैन एग्जैक्टली, इसके अंदर जो है वो 6.022 अपन इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटिटीज़ को वो कंबाइन करके रखता है। बेटा ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को। अब कहता है दिस नंबर इज़ द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट। इसको एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। 0.63 आप कर 6.023 आप इसको मेजरमेंट करके लेके चलना। 0.623 इंटू 10⁻23 अपन कहेंगे। इसको अपन एवोगाड्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब कहता है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, इसको मोल इनवर्स के टर्म्स में अपन इसको इसका यूनिट दे देंगे एंड कॉल द एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब ये याद रखना है बिल्कुल। एवोगाड्रोस नंबर ये बहुत आगे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं अपन को कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल एन जिसे अपन यूज करते हैं ऑफ अ सिस्टम इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ measure of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, molecule or an ion or an electron by other particle or a specified group of particles. The mole is the amount of substance of a system that contains Avogadro's number 6.023 into 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री इंटिटीज़। इसीलिए अपन हम यहाँ पे कहेंगे 1 मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसमें जैसे 1 डज़न को 12 नंबर्स कहते हैं, 1 क्रॉस 144 नंबर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा है याद रखना है आप लोगों को। अब इसमें कहता है बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर अ डज़न और अ क्रॉस. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic mass. ठीक है, जिसे अपन कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जिसको अपन जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है बच्चों। अब इसमें अपन जैसे 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कह देंगे। ठीक है, जैसे 16U ऑफ ऑक्सीजन है तो अपन क्या कहेंगे? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम्स। अब 1 मोल एटम्स कितने होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻23। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे अपन ऑक्सीजन के लिए चलेंगे। अब जैसे 18 जैसे अपन H2O लिया तो H2O का एटॉमिक मास जो है या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है? 18 होता है। तो अब इसमें जैसे मान लो कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल हो गया, तो जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसमें अपन को एवोगाड्रोस नंबर के बराबर ये भी हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कह देंगे।
अब कहते हैं कि केमिस्ट नीड्स द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस। अब जब इसका रिएक्शन कराता है केमिस्ट तो उसको इन चीज़ों की नीड होती है, तो उसके लिए वो क्या करता है वो देखिए। अब यहाँ पे अपन को ये कह रखा है कि फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर। अब उसको ग्राम में वो चेंज कर लेता है, जैसे 1 मोल जो है अपन कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, तो रिलेटिव मास इन ग्राम हो गया। अब कहते हैं 10 द मोल इज़ द केमिस्ट कंटेनिंग यूनिट्स। अब इसमें कहते हैं द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय द विल्यम ऑस्टवाल्ड ने इसको डेराइव किया था, इसको बताया था। ठीक है, लेटिन वर्ड है मोल, उसी को अपन यहाँ पे इसको मोल का मतलब होता है हीप और पाइल। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि अब सब्सटेंस में भी कंसीडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे of reporting a large number the massive heap of atoms and molecules in a sample। इसको एक एग्जांपल से भी अपन समझते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। जैसे अपन को फर्स्ट नंबर क्या रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास है। अब 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द नंबर ऑफ मोल्स अपन n हो गया, गिवन मास को अपन स्मॉल m से, मोलर मास को कैपिटल M से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n हो गया। एवोगाड्रोस नंबर को अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपन एटॉमिक मास ऑफ हीलियम लेना है तो 4e हो गया, 4u अपन कह देंगे एटॉमिक मास, और मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम हो गया। ठीक है, अब अपन कहते हैं 10 द नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपन में मोलर मास याद रखना होगा बच्चों। इसमें इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, m अपन में कैपिटल M, 52 अपन में 4 हो गया। तो अपन ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये अपन को क्या हो गया 13। वी नो द 1 मोल अपन को इतना होता है, तो ग्राम नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होगा तो अपन क्या कहेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन में एवोगाड्रोस नंबर, तो अपन n अपन में Na कर देंगे, तो इससे अपन को 2 हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अपन को ये एग्जाम्पल नंबर 3.4, ठीक है, तो इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों।